आपको एक दिन न एक दिन ओल्ड होना ही पड़ेगा। आपको बुढ़ापा जकड़ लेगी ही लेगी। आप बुढ़ापा में लाचार ना हो, इसीलिए आपको फाइनेंशियल प्लान करनी ही चाहिए। अगर आज नहीं किए तो कल आपको इस तरह से ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। तो आपको फाइनेंशियल प्लान करना ही चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बोलता है। देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबके ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है। ज़्यादातर इंसान आज करेंगे काल करेंगे सोचते सोचते ये कर नहीं पाते, इसीलिए फ्यूचर में जाकर उनको बहुत तकलीफ होती है। तो आप चाहते हैं जब आपका फ्यूचर सिक्योर हो तो आपको कुछ करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट का है, बैंक का है, बेसरकारी भी है। आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चूज सकते हैं, लेकिन जो भी चूज करें वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, ऐसा ही होना चाहिए। आप अगर जॉब करते हैं तो आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। साधारण पब्लिक भी कर सकते हैं एनपीएस में इन्वेस्ट। ये छोड़ के भी आप ईपीएफ कर सकते हैं, ईपीएफ कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। साधारण लोगों के लिए पीएम मानधन योजना है, किसान के लिए पीएम किसान मानधन योजना है। आप ये सब कर सकते हैं। क्यों? ये आपको आपका जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करता है। देखिए, इंसान ज्यादातर इंसान सोचता है जो 60 साल की उम्र में रिटायर करेगा। रिटायर का मतलब क्या है? कास्ट करना छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। आप अगर वक्त से पहले रिटायरमेंट लेंगे तो आप जल्दी मरेंगे। रिटायर का मतलब काम छोड़ना नहीं होता, काम करते जाना है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी पाना होता है। यही रिटायरमेंट का अर्थ है। अगर रिटायरमेंट आपने जल्दी ले ली, कोई काम नहीं करेंगे तो देखेंगे जल्दी मर जाएंगे। मेरा देखा हुआ एक एग्जाम्पल है, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं। एक समय बहुत परिश्रम करता था, वो बैठ गया, वो मर गया। तो रिटायर का मतलब काम करते जाना है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना है। आप जितना काम करेंगे उतना बचेंगे, उतना जिएंगे। तो मेरे दोस्त, आप लोगों से मेरा यही गुजारिश है, काम करते रहिए, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपका जैसा भी बजट हो, जैसा भी इनकम हो, उसमें भी आप फाइनेंशियल सिक्योर हो सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा वक्त पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए बचा रखना चाहिए। इसके लिए आप, अगर आपका इनकम बहुत कम है तो आप पीएम किसान मानधन योजना कर सकते हैं, पीएम किसान योजना कर सकते हैं, मानधन योजना जो होता है, या एपीवाई कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना कर सकते हैं। ये छोड़ के आप एनपीएस कर सकते हैं, एलआईसी की बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसे भी कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हैं, आपका उम्र कम है, तो आप थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में जब भी करें इन्वेस्ट, आप इतना ध्यान रखिए वही पैसा आप इन्वेस्ट करें जो खोने पर आपका कोई दुख नहीं होगा। मैं कहने का मतलब है, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका लॉटरी लग गया तो आप बहुत पैसे कमा होंगे, ज़्यादातर सेवी आने के बाद ज़्यादा सिक्योर हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना चाहिए? आपका जो फैमिली है उसका सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। आपका बच्चा अगर है, बच्चे के लिए कुछ फाइनेंशियल स्कीम करना चाहिए। वो पढ़ाई करेगा तो उसको पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप पहले दिन से या पहले से प्लानिंग करेंगे तो आप जिंदगी का जो रैट रेस है उससे बाहर निकल सकते हैं। हमेशा आप काम कीजिए, काम करते हैं पैसे के लिए, ठीक है, लेकिन आप पैसे को भी तो खुद के लिए काम पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप लाएंगे तो देखेंगे आपका जो प्रेशर है ना वो बहुत कम हो जाएगा। आप काम करते रहिए, थोड़ा पैसा इस तरह से आप जमा कीजिए। देखेंगे जो आपका पैसा
एक दिन आपके लिए काम करेगा, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, जिंदगी का जो मजा है अवश्य लीजिए। अगर आप फ्यूचर में लाचार नहीं होना चाहते हैं तो आपको आपका सैलरी का या जो भी इनकम करते हैं उसका 20% खुद को पे करना पड़ेगा। मतलब खुद के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, संचय करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी फाइनेंशियल प्लान की। तरह तरह के फाइनेंशियल प्लान है, लेकिन आपको याद रखना होगा आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन प्लान, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, आपका अगर टैक्स लैब में पढ़ते हैं तो टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा, रिटायरमेंट प्लानिंग करना पड़ेगा, और कुछ एस्टेट यानी एसेट जिसको कहते हैं हम लोग, उसको तैयार करना पड़ेगा। इस तरह आप खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं।